ये सब क्या है? सर, बिल्ला की जेब से ये इम्पोर्टेंट पेपर मिला है। यानी बिल्ला और ये रघुवीर जी का खून करने वाले थे? और तुमने इन्हें एनकाउंटर में मार डाला, अपने हाथों से अपना केस बेकार कर दिया। आज अगर इन्हें जिंदा पकड़ लेते तो मंत्रियों की हत्या का केस सॉल्व हो जाता। सर, अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो हम दोनों की लाशें आपको यहाँ मिलती। तुम्हारा हमेशा का एक ही जवाब है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, एनकाउंटर। तुम अकेले पुलिस ऑफिसर हो जिसकी रिकॉर्ड में अरेस्ट कम, एनकाउंटर ज्यादा है। तुम्हारे इस बर्ताव को देखकर तुमसे यह केस मैं वापस लेता हूं। लेकिन रघुवीर जी की जान खतरे में है सर। उनकी हिफाजत के लिए पूरी पुलिस फोर्स है। मुझे और एक एनकाउंटर नहीं चाहिए। लेकिन सर। शट अप, दैट्स एन ऑर्डर। अन्ना वास्ते एनकाउंटर ही ठीक है। शक्ति सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। आया सर। पिछले हफ्ते रघुवीर जी मुझसे मिले। उन्हें कुछ जानकारी मिलने वाली थी जिसकी मदद से वो आज इस मीटिंग में किसी भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश करने वाले थे। लेकिन कौन जानता था कि आज हम लोग इसी मीटिंग में उनके मौत पर अफसोस करने के लिए जमा होंगे। खैर, जैसे विधाता की मर्जी। आप लोगों की मर्जी से मैं रघुवीर जी का पद स्वीकार करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी पार्टी के एक ईमानदार नेता की इतनी बेरहमी से हत्या की गई और हमने क्या किया? एक 10 रुपए का हार उनकी फोटो पे चढ़ा दिया और 2 मिनट मौन धारण कर लिया। मत भूलिए, रघुवीर जी वो हीरा थे जिनकी रोशनी में भारत का भविष्य जगमगा रहा था। आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। नहीं सर जी, नहीं। जिंदगी और मौत तो आज चंद आतंकवादियों और देशद्रोहियों के हाथ में है जो इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन सर जी, मुझे यकीन है कि रघुवीर जी की मौत के पीछे किसी ऐसे बड़े गिरोह का हाथ है जिसे इस शहर का कोई बड़ा आदमी प्रोटेक्शन दे रहा है। तभी तो पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। सत्यजीत, बोलने से पहले सोच लिया करो। मत बोलो बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक करना तुम्हें और हमें मुसीबत में डाल सकता है। सत्य बाबू, आप इत्मीनान रखिए। बंदूकों की स्मगलिंग और रघुवीर जी की हत्या के पीछे जिनका भी हाथ है वो जल्दी ही कानून के हथकड़े पहने होंगे। जी। कानून तो कठपुतली है सूर्या, जिसकी डोर हमारे हाथ में है। लंकेश्वर उस डोर को हमारे हाथ से खींचना चाहता है। हम उसको पहले चेतावनी दिया हूँ। आज ऐसे समझाऊंगा ससुरे को कि होश ठिकाने में आ जाएगा। वाही गवाह। आओ लंकेश्वर, आओ, बैठो। अभी भी तुम इस शहर में चौरसिया के परमिशन के बगैर आतंकवादियों को हथियार बेच रहा है? धंधा नहीं करूं, हाथ काट कर बैठ जाऊं। अरे मुन्ना, हाथ का हम तोरी मुंडी काट के ऐसे प्लेट में सजाए के तोरे घर वालों को तोहफा में भेज सकते हैं। हाँ। मगर क्यों? क्या कसूर है मेरा? हथियार, हीरोइन, कोकेन, बम, बारूद, इन सब का बिजनेस करने का अधिकार इस शहर में हमरा है। और तू हमरे मना करने के बावजूद भी हथियार का कारोबार इस शहर में चला रहा है। मुझे आपने कब मना किया? 100 बार मना किया। 100 बार? मुझे तो एक बार भी याद नहीं। शायद मैं भूल गया। भूल गया? लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आज हम तेरी याददाश्त का ऐसा इलाज करेंगे कि तू आखिरी दम तक याद रखेगा। चौरसिया, ये धोखा है। घबराओ नहीं मुन्ना, हम तेरा हाथ नहीं काटेंगे, छोटी उंगलियां काटेंगे। चाहे फिर तू हमरे भारनिक को भूलेगा नहीं। के बाद चौरसिया के उसूलों पे जीना सीख जाएगा। दोबारा याददाश्त कमजोर पड़ने लगे तो कटी उंगली की तरफ देख लेना, तब खुद ब खुद याद आने लग जाएगा। अయ్యో లంకేశ్వర, అమ్మ తుమ్ముకో బోలా చౌరసియా बहुत डेंजर है। मुझे चौरसिया चाहिए। मुर्गा चाहिए मुझे चौरसिया। जब तक चौरसिया को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पर बिछा नहीं दूंगा, तब तक मेरे बदन का खून मुझे तेजाब की तरह जलाता रहेगा। चौरसिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर।
इट्स इम्पॉसिबल। वो लोग बहुत स्ट्रांग है सर। अच्छा, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अब बोल कौन स्ट्रांग है, मैं या चौरसिया? बोल। हाँ? मैं स्ट्रांग हूं। यो तुम पागल हो गए जी, तुम उधर का कुछ इधर निकलता है जी। लंकेश्वर ये ठीक बोलते है, एकदम ठीक बोलते है जी। चौरसिया को मारना चूहा बिल्ली को मारने जैसा नहीं जी, वेरी डिफिकल्ट है। एंड यू नो आजकल तो चौरसिया के पास उसका प्रोटेक्शन है जी, सूर्य का प्रोटेक्शन जी। जानते हो जो सूर्य सांस लेता है तो चौरसिया का मसला लेता है जी। और कोई भी आदमी चौरसिया का सांस बंद करने की कोशिश करता ना जी तो सूर्य उसके गले की नली में बूच मारते जी। वो उसका डाल है, डाल। तो फिर वो ढाल खरीद लो, उसकी ढाल को हथियार बनाकर मैं चौरसिया के सीने पर वार करूंगा। मुझे मत मारिए साहब, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए साहब। मैं गुनाहों का कोई राग सुना, शायद मुझे पसंद आ जाए। मैंने चौरसिया साहब के साथ विश्वासघात किया। मैंने पुलिस से मिलकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने चौरसिया साहब को डबल क्रॉस किया। फिर भी मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ हमें कर तेरा दीजिए। कोई भी सुर पसंद नहीं आया। बाय गॉड। जब से हमको तोरे जैसी ढाल मिली है तो दुश्मन की आंगन में तो जैसे खौफ और डर की भयानक आग भड़क उठी है। जो दुश्मन हमारे सामने सर उठाता है उसका सर चिता की राख बनकर उसके घर पहुंच जाता है। चिता की आग जलती रहेगी, मौत का खेल चलता रहेगा। सब जन्मे हैं राख बनने के लिए, खाक में मिलने के लिए। अरे जिसके पास सूर्या जैसी ढाल हो उसके करीब तो चिता की आग भी आने से पहले 100 बार सोचेगी। हाँ बाय गॉड, आपने तो सूर्या को विश्वास के आसमान पर चढ़ा दिया। अरे नहीं, हम तोरी ईमान की बात करते हैं। सूर्या वैसे तो हमारी गैंग में बहुत सारे लौंडे लपाटे हैं। थोड़ा सा काम करके आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे हिटलर का पेट काट के आ रहे हैं, फिर हमारी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उन सालों को मालूम नहीं हम कितनी लाश गिराया हूँ, कितनी लाशों की हड्डियों से कुर्सी बनाया हूँ, तब जाके उस पे बैठा हूँ। ये 2 खून का बूंद गिराते हैं और हमारी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। इसीलिए हम कोनों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हेलो सूर्या साहब, मैं लंकेश्वर का आदमी बोल रहा हूँ। लंकेश्वर ने आपको बुलाया है अभी और इसी वक्त। ओके,
चौरसिया, ये विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, रेशम की तरह। सला ना जाने कब टूट जाए। अरे नहीं, दिल जला है ना, तभी साला ऐसी उल्टी सीधी बात करता है। नहीं नहीं, बहुत विश्वास का आदमी है। चौरसिया से की हुई वफादारी को तुम दौलत के कौन से तराजू में तोलना चाहते हो? पार्टनरशिप का तराजू 50-50। तुमसे हाथ मिलाने की, चौरसिया से हाथ छुड़ाने की कीमत तो होगी। लंकेश्वर से इतना कुछ मांग लिया तुमने, है? इतनी हिम्मत? मैं तो भगवान से सौदा करूं, उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बाय गॉड। फिर तू क्या चीज है? गुस्सा नहीं लंकेश्वर, ये खोपड़ी बहुत सालों से बिगड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डन। सूर्य, चौरसिया का खेल अब खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए? भैया मुर्गा, हमारा अस्पताल, हमारा गाड़ी, हमारा पब्लिसिटी कौन करता? किसने किया है ये? किसकी मजाल है? मैं जानता हूं रघुवीर जी के कातिल तुम हो, और इन खबरों के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया ना, I'll kill you, you bastard! I'll kill you, bastard! ये मजाल? I'll kill this bastard! I'll kill it! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! I'll kill this bastard!